लेकिन फिर अपने काम जिस ढंग से किए कि अपनी मर्जी से काम करना, अपने तरीके से काम करना, और तरीका इतना लोगों में फेमस होने लग गया कि उनको लगा कि एक जुनूनी आर्टिस्ट है। और हम करते हुए जुनून से थे कि नहीं, हमें किसी के भरोसे का नाटक नहीं करना, अपने दम पे करना, अपने तरीके से करना है। तो ये वेब सीरीज, इससे पहले आपने NH10 मूवी में काम किया अनुष्का शर्मा के साथ, और बधाई दो में राजकुमार राव के साथ भी आपने काम किया। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया, तो आप छोटे आर्टिस्ट तो हो नहीं ना, तो, आर्टिस्ट तो छोटे ही हैं। तो हाँ, मैंने अखबार बांटे 8-9 साल। अच्छा। हाँ, खूब अखबार बांटे मैंने। और जब भास्कर शुरू हुआ तब से शुरुआत की थी। वेंडर हाँ, वो हॉकर्स जिसको बोलते हैं। किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो, नहीं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद जो दिक्कत, जैसे साउथ का जो सिनेमा है, पंजाब का सिनेमा है, वो जिस तरीके से ग्रो करा, वो हरियाणा में यशपाल शर्मा जी ने तो काफ़ी मेहनत की है ना। जब हम पढ़ते थे वो साथ वहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने एक पूरे हरियाणा को इंस्पायर किया है। गालियाँ कहीं ऊपर से ज़बरदस्ती डाली हो, तो अगर मैं गाली दे रहा हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन भी दिखाते हैं, करेक्टर में एक सीरियसनेस दिखाते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि गाली तो आनी चाहिए। मैं ऐसा मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत है उसमें फिल्म में, अब नहीं तो हम आपके कौन में गाली थोड़ी ना। बात है उसको ये नहीं पता ये बात हुई है। तो फिर दीदी आई कि क्या बात हुई है। मगर दीदी संगीता से मैंने ये बात की। उसने नेक्स्ट डे ही या रात को उसने कह दिया, भैया दिल्ली से जब पानीपत कोई कंपनी जाती थी, उनको रोकते थे, वो लूट भी लेते थे, मार भी देते थे। रोकते थे उनको, रोकते थे, मतलब कुछ ऐसे सामान जाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मैं उसको स्टडी कर पाया, तो वो थोड़ा गोरिल्ला छुप छुपा के करते थे। उद्यमी के बारे में अंग्रेजों को नहीं पता होता था कि कौन आदमी है, किस तरीके से आदमी है। तो सीताराम एक उसी गांव का, उसके पास के गांव का था, राठधाना का, उसने मुखबरी की थी। मतलब तो जो अनुष्का का एटीट्यूड दिखाते, एटीट्यूड वाली लड़की है, जैसे विराट कोहली के साथ शादी भी होगी, तो वैसे है नहीं क्या? नहीं, मुझे सेट पे ऐसा लगा नहीं। बिल्कुल टेबल पे हमारी डिस्कशन हुआ, कहानी को डिस्कस। एक सवाल उन्होंने पूछा था कि क्योंकि जो लड़की मेरे साथ थी वो तमिलनाडु से थी और रहती दिल्ली थी। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के आज पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं कृष्ण नाटक। NH10, बधाई दो जैसी फिल्मों में काम किया आपने, उसके बाद हरियाणवी कई वेब सीरीज भी आई। तो ये कृष्ण नाटक है, जो नाटक आपके जीवन में आपके नाम के साथ कैसे जुड़ा? बस हमारी करतूत इसी है। नाटक जिस ढंग से करते आए और जिस शिद्दत से करते आए, जिस एग्रेशन और एक थॉट के साथ नाटक किया हम लोगों ने जी। उसके पीछे कहानी और है कि ये तो लोगों ने नाम दिया कृष्ण नाटक। हालांकि मेरा ऐसा थॉट कौन था कि कृष्ण से कृष्ण नाटक बनना है, बस फेसबुक आईडी नहीं बन रही थी। अच्छा। तो कई तरह ट्राई किया, तो कृष्ण नाटक में बन गई। उसका एक चीज़ और निकल के आई, मेरी वाइफ संगीता BNA से पास आउट है, वो थिएटर करती है, तो उसकी भी ट्राई की, नहीं बनी, तो उसके संगीता नाटक से बन गई। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी, लेकिन फिर अपने काम जिस ढंग से किए कि अपनी मर्जी से काम करना, अपने तरीके से काम करना, और तरीका इतना लोगों में फेमस होने लग गया कि उनको लगा कि एक जुनूनी आर्टिस्ट है। और हम करते हुए जुनून से थे कि नहीं, हमें किसी के भरोसे का नाटक नहीं करना, अपने दम पे करना, अपने तरीके से करना है। तो तब से लोगों ने फिर धीरे धीरे करते करते कृष्ण नाटक, संगीता नाटक, लोगों ने कहा कि जाति मतलब इसको हटा ही दिया। और वो सही भी, मायने सही भी है कि जो नाम रखा था उस नाम के हिसाब से हम काम करते रहे, और वही आज मेरी पहचान है। अभी अपने जयदीप अहलावत की पाताल लोक 2 वेब सीरीज का सेकंड सीजन आया है, उसमें भी आपने काम किया है। और जयदीप अहलावत हाथीराम चौधरी थानेदार जो हैं, उनको एक ख़ास इन्फॉर्मेशन आपने दी जिससे वो अपने मिशन पे आगे बढ़े। वो क्या सीन है और कैसे ये रोल मिला आपको? सीन तो लगभग सबको पता ही है, जिन्होंने फिल्म देखी है और वेब सीरीज देखी है, ना देखिए देखना भाई, बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी है। बस एक बिहारी है जो नागालैंड में जाकर काम करता है, और जिसको ढूंढ रहे थे तो उनको पता लगता है कि एक मनोज नाम का किरदार है, एक ऐसा आदमी है जो बिहार से है। तो वो उनसे आगे पूछते हैं, तो जाहिर सी उसको पता नहीं होता, तो फिर उनको बताता है, उनको वहाँ तक छोड़ के भी आता है जहाँ लगातार जाता है। ये छोटा सीन है, लेकिन सीन इम्पोर्टेंट है फिल्म के लिए, तो इसलिए बच भी गया, वरना तो कट भी जाते हैं बहुत सारे सीन, तो ऐसे ही है। तो ये वेब सीरीज, इससे पहले आपने NH10 मूवी में काम किया अनुष्का शर्मा के साथ, और बधाई दो में राजकुमार राव के साथ भी आपने काम किया। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया, तो आप छोटे आर्टिस्ट तो हो नहीं ना, आर्टिस्ट तो छोटे ही हैं। तो NH10 में कैसे आपको काम मिला, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई मैं वहाँ पे दे के आऊँगा? हमने कालकोठी नाटक कर रहे थे, तो मेरी दाढ़ी ठीक ठाक बड़ी हुई थी, बाल भी, आज तो बाल कम हो गए, उस समय ठीक ठाक बाल थे।
तो जाट भवन में ऑडिशन हुआ था। हमारे एक दोस्त है नरेश, जो जतन नाट्य उसमें मंच में काम करते हैं, तो उनका दोस्त है जोगी मलंग, तो अपनी कास्टिंग एजेंसी चलाते हैं इस वक्त वो। तो ऑडिशन लेने आए थे, तो हम भी ऐसे चले गए। तो हमें नहीं पता था ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑडिशन दिया, तो जो ऑडिशन दिया तो वो बहुत अच्छा हुआ। 2 दिन बाद मेरे पास मैसेज आया, अब तो हमारे पास व्हाट्सअप आते हैं, तब तो मैसेज आया था कि आप सेलेक्टेड हो गए। तो बस इसी तरीके से वो मामला बना था। तो अनुष्का शर्मा जब उसमें कहीं पे उलझ गई थी, ये कह सकते हैं कि भाई फंस गई थी वो, तो उसको आपने पनाह दी? हाँ, कुछ वक्त के लिए पनाह दी। तक हम तो मतलब जिस कहानी का जो किरदार था वो बिहार से था। और कमाल की बात है कि पताल लोक के जो राइटर हैं और जो एन एस टंडन लिखी वो दोनों सेम है। अच्छा ये बताओ, आप हो हरियाणा के दुजाना, झज्जर के दुजाना गांव के रहने वाले हो, रोहतक में आप रह रहे हैं, चंडीगढ़ में आपका जन्म हुआ, ये बिहारियों का रोल क्यों मिलता आपको? बस मुझे मेरे साथ ही मेरे ना चेहरे में खास बात ही है कि मुझे हर तरह का रोल मिल जाता है, हरियाणवी भी छोड़ के जी। लेकिन वो मिलने लगा वो, क्योंकि जब पहचान बनने लगी तो लोगों को समझ दिखने लगा कि यार ऐसा करेक्टर है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोल मिल रहा है ना। और शक्ल ऐसी है, मैं अगर मुझे साउथ का दे दें तो तब भी साउथ इंडियन लगूंगा, तो मुझे बंगाल का दे दो बंगाली लगूंगा। लेकिन कई फिल्मों में, वेब सीरीज में बिहारी का रोल ज़्यादा मिला है, तो वो ऐसा क्यों? बस वो फ्रेमिंग है उनकी भाई। हरियाणा का ना, हरियाणा के दिमाग, हरियाणा को लेकर ना एक दिमाग है बॉलीवुड में खास तौर पर ना, कि भाई सुथरा सा होगा, लंबा चौड़ा होगा, तगड़ा होगा, है इसी तरीके का जो एक फ्रेम हरियाणा के संदर्भ में जब बात करते हैं बाहर कि लठमार होगा जी। तो हमारा भी ऐसा है नहीं, ना बॉडी का ना शक्ल का। और तो बस उनको लगता है ये इस करेक्टर में फिट है, तो उस करेक्टर से मिल जाते हैं। लेकिन अभी मैं ग्लोरी फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो पुलिस वाले का रोल है उसमें, तो ठेठ हरियाणवी है वो। पहले भी पुलिस वालों का किया है? 2 में बिहार, 2 में पुलिस वाला किया है, 2 में बिहार का किया है। पुलिस वाला में सिपाही से ऊपर का रैंक आपने मिला कि नहीं मिला अभी तक? कोशिश तो है कि मिल जाए, डीएसपी बन जाए। हमारी कोशिश तो यह भी है कि डीएसपी के, हम तो हर तरह के रोल करें। एसपी बनना चाह रहे हो? कुछ भी रोल मिल जाए, मतलब रोल अच्छे मिले कि मतलब ठीक ठाक। मैं इस मामले में लकी हूँ कि जो भी रोल मिला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट रहा हमेशा ही, कभी कटा नहीं। इस बात में मैं बहुत लकी रहा हूँ। अच्छा, आपने जो शुरुआत की, आज फ्यूचर बनाएंगे, करियर बनाएंगे सोची, तो आपने टीचिंग से शुरुआत की और आपने पढ़ाई भी AA कर रखी है, तो ये फिर नाटकों में और थिएटर में और फिल्मों में आने का कैसा कोइंसिडेंट है या वैसे ही? नहीं, असल में ना होता क्या है कि ना, एक बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ ऑलरेडी होती है, और पेरेंट्स ना हमारे जिस ढंग का हमारी सोसाइटी है वो कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते तो उनको लगता है कि यार ये डुम्माड़ा काम है। मेरे हाथ में अच्छी रिदम थी, अगर मुझे सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती ना, तो आज मैं अच्छा म्यूजिशियन होता, खासतौर रिदम में। अच्छा, मैं बहुत पिटा हूँ, दरवाजे बजाने मैंने हमेशा से रहे, दरवाजे किवाड़ बजाए, बेंच बजाए, टीचर नहीं पीटा हूँ मैं। अच्छा, क्लास में आपने बेंच बजा, हाँ, गाना बजाना खूब बेंच बजाए हमने, खूब दरवाजे गाता बजाए। कोई और था बजाते आप? हाँ, मुझे बजाने का बहुत शौक है, खासतौर पर ना मुझे आज भी कोई रिदम दे दे बजा लेता हूँ मैं। तो शुरुआत से थी, लेकिन कभी समझ नहीं पाई इन चीज़ों को, ना परिवार समझ पाया ना सोसाइटी समझ पाई। लेकिन धीरे धीरे करते करते बड़े होते गए। लेकिन मेरी जिस तरीके का मेरा स्ट्रगल रहा है, अखबार बांटने हमने शुरू किए, तो मैंने कहा पढ़ाई नहीं छोड़नी। अखबार भी बांटे आपने? हाँ, मैंने अखबार बांटे 8-9 साल। अच्छा। हाँ, खूब अखबार बांटे मैंने, और जब भास्कर शुरू हुआ तब से शुरुआत की थी। वेंडर? हाँ, वो हॉकर्स जिसको बोलते हैं। तो वो जब ये लगा कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, अगर पढ़ाई छोड़ दी तो फिर घर के वाले कितने काम लाओगे। तो पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैंने MA हिस्ट्री से की है, MPhil छोड़ के फिर मैं थिएटर डिपार्टमेंट में गया, और वहीं से पास आउट हो गया। फिर मैंने फुल टाइम थिएटर किया। फिर मैंने थिएटर कहाँ से किया आपने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया मैंने, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ, PU से किया मैंने। तो आपने हिंदी फिल्मों में काम किया, पंजाबी फिल्मों में काम किया, और अब हरियाणवी फिल्मों में कईयों में काम कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है, हरियाणवी सिनेमा का कहीं पे आगे फ्यूचर है क्या नहीं है? हाँ, बिल्कुल फ्यूचर है कि हरियाणा एक ऐसी मार्केट है, खासतौर बॉलीवुड में भी, कि वो बिल्कुल अछूती रही है। अब देखो ना, सिनेमा उठा के देखोगे तो बिहार को पूरा, आज भी बन रही है फिल्में, बिहार में बन रही है, हर तरह की फिल्म बन रही है। लेकिन हरियाणा को लेके ना, हरियाणा ने एक ऐसी मार्केट डेवलप कर दी है कि यहाँ कमर्शियल भी और हर चीज़ से ना एक स्पेस है। तो आज हर तीसरी फिल्म या दूसरी फिल्म ना हरियाणा के संदर्भ बन रही है, कैरेक्टर मिलेगा आपको उसमें। और कंफर्म है, आज भी मतलब जो अभी पता लुक 2 आई है, इसने कैसी हाइप दे दी,
उससे पहले NH10। लेकिन इसमें हरियाणा में बेस तो कोई नहीं है, बस हाथीराम चौधरी का जो एक्सेंट है जो या हाँ। बोलने का, वही एक आप कह सकते हो कि लहजा जो है वो हरियाणवी लेकिन है। वो करेक्टर कहीं से तो उठ के आया ना। अब पहली जो मुझे लगता है कि हरियाणा के बिहार पे जो फिल्म बनी थी NH10 थी, जी, वो हरियाणा की ही फिल्म थी, लेकिन उसमें करेक्टर हरियाणा नहीं थी, मतलब कहानी हरियाणा की थी ये दंगल भी बनी है। दंगल उसके बाद बनी है। हाँ। तो वो सुल्तान आई, दंगल आई, NH10 आई। हाँ, सुल्तान उससे पहले सुल्तान बनी थी। और पहली फिल्म अगर मुझे याद है तो प्रॉपर हरियाणा के बैकग्राउंड पे ये NH10 ही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे लगा कि यार ये इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, तो फिर कहानियाँ दिखने लगी लोगों को। दंगल से एक ख़ाब फिल्म भी बनी थी। और अब तो लगातार बॉलीवुड में ना एक चलन है कि अभी ग्लोरी जो हरियाणा का बैकग्राउंड है उसमें भी शायद, और अभी क्या नाम है ये, कुछ एक फिल्में और बन रही हैं। और शायद इस साल 2-3 फिल्में वेब शो आएंगे हरियाणा पे। तो हरियाणवी सिनेमा क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, ये क्या रीज़न है? रीजन इसमें मैं तो क्या बताऊं, हमने तो जब शुरू किया था, जो पहली वेब सीरीज बनी थी कैंप बनवास, जगबीर राठी जी ने, हाँ जगबीर राठी जी ने बनाई थी, कुलदीप कुणाल ने बनाई थी। तो वो एक अच्छा शुरुआत थी। और जाहिर सी बात है तो शायद पहली हरियाणवी वेब शो था वो जी। उसके बाद फिर बनी है, फिर स्टेज ऐप था। स्टेज ऐप जब आया तो तब उन्होंने, ये शुरुआत अच्छी थी उनकी कि कल्चरली कुछ किया जाए और बोली को लेकर कुछ किया जाए। स्टेज ऐप ने हरियाणा के लिए तो काफ़ी काम किया, बिल्कुल किया काम। और पहली इसकी जो OTT जो वेब शो था वो था मेरी यार की शादी, जो हमने मिल के उसको बनाया था। विश्वास थे उसमें, बस बंटी था, जो मिल के ही एक टीम ने उसको क्रिएट किया था। और वो एक ऐसी वेब शो बना था कि एकदम से लोगों के बीच में चला गया था वो। उसके बाद फिर लगातार बननी शुरू होगी। हमने जो काम शुरू किया था कि एक नई चीज़ हो रही है हरियाणा में, एक नई शुरुआत करते हैं, और शिद्दत से हम लगे, और जो शिद्दत हमने की थी वो लोगों तक पहुंची। उसके बाद फिर लगातार काम हो रहा है। हाँ, वो है कि कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, ये इस संदर्भ में नहीं जाना चाहिए। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हरियाणा की फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, या वैसे उनको काम मिल नहीं रहा है, वो करना नहीं चाहते। वो नहीं, कुछ लोग हैं कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों जो नहीं मुझे करना? लगता है फाइनेंशियली भी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कहाँ काम करना है, कैसे करना है, मैं इस बिहाफ पे ही काम करता हूँ। एक तो फाइनेंशियली है, दूसरा जब हम इतना थिएटर करते हैं, इतना काम करके आए हैं बाहर, तो हमें लगता है कि कंटेंट की एक वैल्यू तो हो, और आपका जो आप थोड़ा बनाओ, लेकिन जब बनाओ तो लगे कि हाँ यार कुछ चीज़ बनी है। यार की शादी उसका रीज़न था बहुत बड़ा कि हमारा ये था कि हमें ऐसी चीज़ बनानी है। बहुत कम पैसों में बनी थी वो, अगर मैं कहूँ तो सबसे कम पैसों में बनी हुई वो एक वेब शो था वो, क्योंकि उसमें सबकी ना शिद्दत थी कि यार एक विज़न के साथ लगे थे कि ऐसा हमें बनाना है। हम ये नहीं कहते वर्ल्ड क्लास बना था, ऐसा कुछ बना था, उसमें बहुत कमियाँ थी। लेकिन जब बनाना बन के जब सामने आया, लोगों के पास आया, तो लोगों ने उसको एकदम से ग्रैब किया। उसके धीरे धीरे स्टेज को लगा कि इसमें एक जगह है, ये इस पर करना चाहिए काम। तो काम होते होते धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ। अब वो मतलब क्वालिटी डाउन होती गई, जो मुझे लग रहा है, औरों को लग रहा है, मुझे एज ए आर्टिस्ट मुझे लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे हो जाए तो और बेहतर है। तो कुछ लोग तो इसलिए काम नहीं कर रहे कि क्वालिटी नहीं दिख रही उनको, कुछ लोग इसलिए नहीं काम कर रहे कि पैसा नहीं है। एक आर्टिस्ट को बहुत कम पैसा मिलता है, एक एक्टर को ना मांगना पड़ता है पैसा, और शूट होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं आता, जो मेरा अनुभव है। और मैं तो क्योंकि थोड़ा बहुत मैं चीज़ों जानता हूँ, और थोड़ा सा क्योंकि एटीट्यूड मेरा इस तरीके का है, लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं इस एटीट्यूड से। जो मैंने थिएटर में कमाया है, मतलब थिएटर का एटीट्यूड लेकर चला था मैं, वही मेरा सिनेमा का एटीट्यूड है कि काम करना, अच्छा करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। पहली बात, वो काम पे बात कर लेते हैं और पैसे पे बात कर लेंगे, या तो काम हो अच्छा या फिर पैसा अच्छा हो। तो दोनों ही चीज़ों में मुझे लगता है थोड़ा सा है हिला मामला। यशपाल शर्मा ने हरियाणवी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। बिल्कुल, दादा लक्ष्मी फिल्म भी लेके आए, लेकिन वो जो एक यहाँ के लोगों का सहयोग, सपोर्ट मिलनी चाहिए था, वो दिख नहीं रही। नहीं, लोगों ने से मुझे लगता है कि ना सपोर्ट तो किया बहुत ज़्यादा। जितने भी आर्टिस्ट थे ना सर के साथ जुड़े हैं, और सर भी उनके साथ जुड़े थे। कैसा नहीं कि किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो, नहीं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद जो दिक्कत, जैसे साउथ का जो सिनेमा है, पंजाब का सिनेमा है, वो जिस तरीके से ग्रो करा, वो हरियाणा में यशपाल शर्मा जी ने तो काफ़ी मेहनत की है ना। लेकिन वो बॉलीवुड को में इतना बड़ा फेस है, हाँ, हरियाणा में तो उसको हाथों हाथ ले लेना चाहिए था अभी तक। उसमें 3-4 चीज़ें लगती हैं मुझे ना। जो एक तो जो फिल्म बनी, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट, और ठीक ठाक बजट से बनाई हुई फिल्म है, और लोगों को ठीक ठाक पैसा भी मिला।
मुझे जो लगता है कि जो लोग देखने वाले लोग हैं, जो आज फ़ोन आ गया, अगर ये यही फिल्म जैसे चंद्रावड़ा आई थी उस टाइम आई होती तो शायद ये उसी तरह की हिट होती। लेकिन आज हमारे हाथ में समय फ़ोन है, इंटरटेनमेंट हमारे हाथ में है। दूसरा, लोगों के पास ना ऑप्शन है। अगर मुझे हरियाणवी फिल्म देखने को मिल जाए और उसके साथ में मुझे आमिर खान की फिल्म देखने को मिल जाए तो मैं भी ये चाहूँगा कि यार मैं आमिर खान की देख लूँ। अगर मुझे 100 रुपये खर्च करना है तो मैं आमिर खान की देखूँ। दूसरा है, जैसे आप साउथ की बात करते हैं तो साउथ में क्या कि भाषा का बहुत बड़ा मामला है। अगर किसी भी एरिया की फिल्म, पंजाब की फिल्म देख लो, वो भाषा है, पंजाबी फिल्म की भाषा है, तो उनके लिए ऑप्शन कम है। वो हिंदी को जाना, अपनी पंजाबी की भाषा में जाएंगे। साउथ में जाओगे तो हिंदी फिल्म देखने को जाना, उनको डब करके दिखानी पड़ेगी। तो उनके पास भाषा का मामला है। हमारे यहाँ ना बोली है, और बोली के साथ एक ऑप्शन साथ खड़ा हुआ है। और कहीं जितनी भी रीजनल सिनेमा ग्रोथ किया वो सिर्फ भाषा के लेवल पे ग्रोथ किया। बंगाल का सिनेमा ग्रोथ किया भाषा पे, महाराष्ट्र का सिनेमा किया ग्रोथ किया भाषा पे। आप राजस्थान का सिनेमा ग्रोथ नहीं देखोगे क्योंकि भाषा नहीं है, बोली है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो समझ में आती है। मुझे जो लगता है कि ये एक मामला है। और तीसरा कि मैं खर्च कहाँ करूँ पैसा अपना, तो मुझे ऑप्शन दिखेगा कि हिंदी फिल्म में करूँ कि मुझे KGF देखनी है या मुझे लक्ष्मी देखनी है। तो लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, ये हमारी फिल्म है, हरियाणा की फिल्म है और हमें देखनी है। स्टेज ऐप पे वो DC रेट और कई इस तरीके की फिल्में, वेब सीरीज़ लेके आया है, तो उसमें भी आपने काम किया है। हाँ। तो कैसा स्टेज ऐप का क्या एक्सपीरियंस आपका? स्टेज का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे कुछ इश्यूज हैं उनके साथ, वो मेरे व्यक्तिगत हैं। मैं मतलब कोई काम कर रहा है उसको ये नहीं करता नकार रहा हूँ किसी भी तरीके से। मेरे कुछ है मामले उनके साथ कि मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि मेरी डिमांड भी नहीं कह सकता कि एक आर्टिस्ट को ये मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए। स्टेज अपने तरीके से काम कर रहा है, उनका अपना एक तरीका काम करने का, मेरा एक अपना तरीका काम करने का। मुझे कोई कास्ट भी करता है तो मैं दो ही चीज़ पूछता हूँ, भाई बजट कितना तुम्हारे पास, और बजट कम होता तो मैं कहता हूँ यार तुम मेरी जगह किसी और को ले लो, क्योंकि जो बजट मैं ले मुझे चाहिए इस वक्त, इस उम्र में आके इतना काम करने के बाद अगर मुझे बजट नहीं मिलता तो फिर मैं 1000-2000 में तो मैं काम करने नहीं जाऊँगा। इससे बेहतर ये है कि मैं खाली बैठूँगा, कहानी लिख लूँगा। लेकिन जो और आर्टिस्ट हैं उनके साथ ये कि वो उनके साथ अच्छा मौका है। ऐसा नहीं स्टेज ने काम नहीं दिया, बहुत लोगों को काम दिया और बहुत अच्छा एक वो धीरे धीरे एक विजन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका काम करने का तरीका ये है कि वो अभी तो जो शुरुआत में कहते तो काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं ना वो लगातार उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है मार्केट के लेवल पे, ऑडियंस के लेवल पे, कि हर नई चीज़ उनको मिल रही है। लेकिन ऑडियंस उससे क्या ले रही है, ऑडियंस गाइड नहीं हो पा रही, ऑडियंस एजुकेट नहीं हो पा रही। जो मुझे लग रहा है कि उनको जो ऑलरेडी यूट्यूब पे था कुछ वैसा कंटेंट मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा। और जो अच्छा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं कि क्योंकि एक बजट का मामला तो रहता ही है, और स्टेज ने एक चीज़ तो तय कर ली है कि उसने एक मुकाम तो उसने हासिल कर लिया है। और ये हरियाणा के लिए बेहतर भी चीज़ है कि हर कोई, मुंबई जैसे शहर में भी मेरे से बात होती है, जाती है, तो स्टेज का नाम आता है बार बार, और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हरियाणा के लेवल भी और स्टेज के लेवल पर भी। लेकिन जो कुछ एक आर्टिस्ट हैं जो एक चीज़ों को लेकर ना काम करे कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, उसकी खुद की मर्ज़ी है। अगर मेरी मर्ज़ी है काम करने की, यार मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये करना है, तो वो उसकी खुद की मर्ज़ी है। तो अपने हरियाणा के जो आर्टिस्ट है मुंबई में, जैसे रणदीप हुड्डा है, जयदीप अहलावत है, यशपाल शर्मा है, और भी कई अच्छे बड़े बड़े कलाकार हैं, इनसे कितना योगदान मिलता है, कितना उनसे प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को? मतलब हम उनको देखते हैं, देख के बड़े हुए उनको देख के। और क्योंकि जयदीप इस वक्त का सबसे फ्रेश चेहरा है, मतलब स्ट्रगल, रणदीप भी कोई भी एक वक्त में मुकाम मिल गया था। यशपाल जी तो जब गए थे तो संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन हमने जो देखा, जो जयदीप का संघर्ष हमने देखा, क्योंकि हमारे साथ के हैं, जब हम पढ़ते थे वो साथ वहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने एक पूरे हरियाणा को इंस्पायर किया है। मैं आज कहता हूँ कि हर तीसरे घर में ना जयदीप की बात हो रही है। वो वजह इसलिए कि एक तो उसने हरियाणा कल्चर को छोड़ा नहीं है, और उसके काम करने के तरीके को, मतलब वो सिर्फ हरियाणा अपनी जो ज़मीन है उसको छोड़ा नहीं है। दूसरी बात कि हर तरीके का काम वो कर रहा है, हर चीज़ की समझ वो रखता है। हमारे लिए तो मतलब बहुत बड़ा नाम है जयदीप अहलावत। उनके साथ क्योंकि हमने कई चीज़ शेयर भी की हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जयदीप साहब की कि मैं सेट पे गया, या जो भी हरियाणा से जिनका भी सिलेक्शन हुआ था सेट पे गए, उन्होंने स्टार बन के बात नहीं की। उन्होंने कहा हरियाणा का आदमी है और हरियाणा के लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो वो उस तरीके से मेल जोल रहा है। वो तो है भी रोहतक से ही है, तो बड़े अच्छा लगता है कि यार जब कोई आपके साथ जो बड़ा नाम आपके साथ खड़ा है और आ कहता है अरे तू कद आया,
और बैठ अच्छा। के हाँ, तो ये अपनापन लगता है जो शायद हम किसी और के साथ काम करते तो शायद ना हिंदी लगे। में बात करोगे हरियाणवी में? हरियाणा में करते हैं हम खूब बात। अच्छा। हाँ, जैसे मैं गया था सेट पे तो अरे कद आया तू, हाँ मगर भाई साहब मैं कल आ गया था। कद आया? हाँ कद आया। जो और स्टेट के जो कलाकार होंगे वहाँ, आर्टिस्ट होंगे, वो क्या देख रहे हो कद आया, वो पूछी नहीं है कि भैया नहीं, कद किए? जब हम दो बैठे तो शायद हमारे आसपास बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, कम मतलब क्योंकि डरते हैं क्या हरियाणा के डरते नहीं, लोगों से? डरते नहीं डरते तो नहीं। उनका एक मज़ा भी आता है कि यार जब वो काम के टाइम पे होते हैं तब नहीं आते, लेकिन वैसे तो बहुत बात होती है उनमें, हरियाणा में बात होती भी नहीं। वो उसमें गया हो भाई, और पहलवान कित का है, सोनीपत का, बोले मैं रोहतक कर, वो धैं डैम हो आ रहा गया, है वो वो। केस होता है वो। सौदा बहुत बढ़िया है वो, इसका मतलब रोहतक का अपना एक रुतबा है। मतलब पूछते नहीं, ठोक देते हैं। रुतबा है तो मतलब जैसे ना अपन अपना एक जगह के है तो वो समझ जाएगा कि हरियाणा का रोहतक का आदमी के मामला है। तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा यूएसपी इस्तेमाल की है हरियाणा की, हालांकि मुझे नहीं पता कि कहते सोनीपत वाले ना अकड़जा रोहतक में रोहतक में अकड़जा की यार तू, तो एक है एक बात, वो यूएसपी इस्तेमाल की है हरियाणा की। अच्छा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पे इतनी वल्गर, इतनी गाली गलौज है, वो परिवार बैठ कर वेब सीरीज देखने से क्यों झिझकता है? ऐसी फिल्मों में और ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते झिझक नहीं होती आप लोगों को? नहीं, मैं एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता कि झिझक होनी चाहिए। हर दूसरा गली में, गली के दूसरे घर में गालियाँ दी जा रही हैं, तो गालियाँ तो सोसाइटी से आई हैं, तो उससे अलग तो कुछ है ही नहीं। हाँ, गालियाँ कहीं ऊपर से ज़बरदस्ती डाली हो तो अगर मैं गाली दे रहा हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन भी दिखाते हैं, करेक्टर में एक सीरियसनेस दिखाते बिल्कुल मुझे लगता है कि गाली तो आनी चाहिए। मैं ऐसा मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत है उसमें फिल्म में, अब नहीं तो हम आपके कौन में गाली थोड़ी ना हैं। है। तो ओलंपिक में वो नवदीप ने जो पदक जीता था, उसने भी कुछ ऐसे शब्द बोले जो आजकल बड़े वायरल हुए थे। बिल्कुल हुए थे, क्योंकि गाली हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उससे अलग कैसे हो जाओगे? हम भी गाली आप भी देते हो कहीं ना कहीं, बीच बीच में मन में तो आती होगी एक बार। हाँ, कहाँ दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, वो गाली है। मुझे लगता है कि जयदीप भाई साहब या जो करेक्टर हाथीराम चौधरी उसको अपने बच्चे के सामने गाली दे रहा होगा तो कुछ अलग फ्रस्ट्रेशन, जैसे उसका सीन भी है ना, एक सीन भी है पहले सीजन में जी। कि अब जब छोरे की बात आई तो उसने ये नहीं देखा मेरा छोरा गिल्ला है, उसने देखा बाप गिल्ला है, बाप कुछ कर सके हीरो। तो ये मामला कि सोसाइटी का हिस्सा है गाली भी, और वल्गैरिटी भी सोसाइटी का हिस्सा है, दारू भी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उससे अलग हो नहीं सकता सिनेमा। सिनेमा सोसाइटी से ही आया है। अच्छा, ये बताओ, संगीता नाटक आपकी धर्मपत्नी है, वो भी नाटक, आप भी नाटक। पहली मुलाकात संगीता जी से कब हुई, कैसे हुई? ये तो घना सवाल पूछ लिया, ये पहली बार कैमरे में बताना पड़ेगा। इस पे तो मैंने एक कहानी भी लिखी है अपनी फिल्म और की। मुझे तो लगता है कि मैडम तो गढ़वाल से हैं, पहाड़ी। आप पहाड़ी हैं वो हैं? और पहाड़ी हैं और इंसान अच्छी है, मतलब प्रॉपर पत्नी है। अच्छा, पत्नी है, महिला नहीं है। मतलब वो प्रॉपर पत्नी है, आर्टिस्ट तो है, प्रॉपर पत्नी भी है। पत्नी भी है। और मुलाकात बहुत ड्रामेटिक रही है हमारी। जब पहली मुलाकात हुई ना, दिल्ली में हुई थी, तो मेरे बड़े बड़े बाल थे और ठीक ठाक दाढ़ी थी। तो किसी ने बुलाया कि कृष्ण है और ये इस टीम के साथ काम करते हैं। तो संगीता का पहला शब्द था कि क्या जंगली आदमी है। अच्छा। मैं लाल कुर्ता पहना, सोचो मेरे जैसा आदमी ने, बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी हुई है और बाल बड़े हैं, और नीचे काली जींस है, पैर में पीली चप्पल है, ऊपर लाल कुर्ता है। अच्छा, अलग ही तरीके का था। हाँ, न्यू नहीं समझ में आया कि सही के सौदा है। सौदा के तो उन्होंने कहा क्या जंगली आदमी है। फिर दोबारा जब मुलाकात हुई तो मैं क्लीन शेव था, बाल कटे हुए थे, सोबर था, बढ़िया। तो सेकंड मुलाकात कहाँ हुई? जयपुर में। अच्छा। एक वर्कशॉप थी हमारी, तब हमारी मुलाकात हुई थी। तब मुझे पता लगा थिएटर करती है। ये कब की बात होगी? ये 2012 की बात है। तब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि, तो वहाँ मुझे एकदम से लगा कि इससे कुछ बात की जा सकती है। और अच्छा, हाँ, फिर मैंने क्या बात की जा सकती है? शादी की। अच्छा, शादी की। डायरेक्टली बात करी, मैं थिएटर का, मुझे भी एक आर्टिस्ट चाहिए और उसको भी चाहिए, तो अपना सीधी बात कर ली। और आपने ऑफर? मैंने ऑफर कर दिया था और अगले दिन उसने भाई कह दिया था। ये कैसे हुआ? बस वो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मजाक कर रही है। तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे थे, भैया आप लो ना, भैया गिलास देना, भैया वो एक ना वो कोल्ड ड्रिंक उठा देना, भाई वो देना। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स का मारा था कि यार किसी को मना करना, सीधा मना कर देना, भाई कहने की क्या जरूरत है। अच्छा, यूँ कह दिया? मन में चल रहा है। अच्छा, मन में सोचा। मैं 2 दिन खाना नहीं खाया इस चक्कर में, मैं इतना परेशान हो गया। मैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स हमारा। तो दोस्त थी हमारी, तो उसी बीच ना हम दीदी बोलते थे, मैं दीदी, तो उसको संगीता को लग गया कि कुछ हुआ है, ये खाना नहीं खा रहा साथ में, ये कुछ हुआ है। तो इसको पिंच होगी, कोई पिंच होगी, मतलब कुछ बात है, उसको ये नहीं पता ये बात हुई है। तो फिर दीदी आई कि क्या बात हुई है। मैं दीदी संगीता से मैंने ये बात की। उसने नेक्स्ट डे ही या रात को उसने कह दिया, भैया
मैं कोई बात कहने की, उसको मना करना, डायरेक्ट मना कर दे यार, मैं ऐसी थोड़ी बात, थिएटर के हैं। तो दीदी ने जाके बताया, बड़ी मजा, उसको ऐसे गई दौड़ के, उसने जाकर संगीता ये बात है, इसी तरीके से परेशान है वो, तो उसके लिए कुछ लेके जाते रही, मन में है कुछ इसके लिए, कहता हाँ है, वो तो मजाक करी थी। तो संगीता मेरे लिए कुल्फी लेके आई, कहते खा, ठंडा हो, ठंडा हो। तब मुझे लगा कि हाँ अब बात बनी, मगर ये बात ये भी सोच रही है, मैं भी सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी बातचीत चली, और फिर मैंने अपना घर आके बता दिया। घर में भी एक ड्रामा क्रिएट हुआ था बहुत कमाल का। वो ड्रामा ये क्रिएट हुआ कि जब, तो आपकी कितने बार शादी हुई है संगीता? 3 बार शादी हुई है संगीता के साथ। हाँ, मतलब कैसे? वैसे तो एक बार हमारे घर शादी हुई, फिर कोर्ट में हुई, कोर्ट मैरिज हुई, कोर्ट मैरिज हुई, फिर घर में हुई, गुरुद्वारे में। मम्मी का सपना था कि मैं गुरुद्वारे में शादी करना चाहती हूँ, और मेरा भी थोड़ा सा ये कि जो ट्रेडिशन बने हो ना उसको तोड़ के चलना चाहिए। फिर तीसरी शादी हुई उत्तराखंड में 3 महीने बाद। अच्छा। हाँ, वो हुई थी अप्रैल में। हमारी रिसेप्शन हुई बाकायदा, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, मतलब परिवार को शामिल, हमारी लव मैरिज है, परिवार को शामिल करके हमने शादी की। ये है। एक आपका नाटक है उद्यमीराम, आपने ही लिखा, आपने ही उसको जी अभिनय उसमें भी किया है। बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको देखते हुए, क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये कहानी ना 1857 की कहानी है। हरियाणा में कुछ ऐसे नाम है जिसमें उद्यमीराम, मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा नाम है जिसको वो कभी सामने नहीं आया। तो सोनीपत के किसी गाँव, सोनीपत लिबासपुर से हैं वो जी। और वो इतने कमाल के क्रांतिकारी थे कि मतलब नंबरदार थे वो। उस टाइम पे ना उसने एक टोली बनाई थी, जो 57वीं क्रांति शुरू हुई ना, तो एक टोली बनाई थी कि यार अंग्रेजों के साथ हमें अभी ये क्रांति शुरू हो रही है। इसी तरीके से पता लग गया था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने शुरू किया, 22 लोगों की टीम बनाई, और वो क्या करते थे, जो ये गांव, ये जो दिल्ली से जो पानीपत कोई कंपनी जाती थी उनको रोकते थे, वो लूट भी लेते थे, मार भी देते थे। रोकते थे उनको, रोकते थे, मतलब कुछ ऐसे सामान जाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मैं उसको स्टडी कर पाया तो वो थोड़ा गोरिल्ला छुप छुपा के करते थे। उद्यमीराम के बारे में अंग्रेजों को नहीं पता होता था कि कौन आदमी है, किस तरीके से आदमी है। तो सीताराम एक उसी गांव का, उसके पास के गांव का था, राठधाना का, उसने मुखबरी की थी कि ये ऐसे आदमी है, इसी तरीके से है। तो वो पकड़े गए थे। पकड़ने के बाद उनको 30-35 दिन तक पेड़ पर लटका रखा था, और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको उठा निकाले। पूरे गांव को जला दिया था, आसपास के गांव को जला दिया था, और सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर सीताराम के नाम कर दी थी। और फिर मरने के जो मरे तो उनकी बॉडी को उतारा और रोड रोलर चलवा दिया था, जो आज भी मुरथल जो शायद टोल टैक्स के आसपास है, तो वो रोड रोलर आज भी वहीं रखा हुआ है। तो उन्हीं की याद में रखा हुआ। तो बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि आना चाहिए ऐसे नाम। और वो हमने कम से 20 शो किए थे, गांव-गांव जाके पूरा सेटअप हम लेके जाते थे। उस टाइम एकदम से उस को हाइप मिली थी शो को ना, और बहुत लोगों ने देखा, कम से कम 15-16 हज़ार लोगों ने उस शो को देखा। तो NS10 में अनुष्का से कितने बार मुलाकात हुई? सेट पे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई। और मैं जो पहली बार कैमरा फेस कर रहा था, अगर आप फिल्म को देखोगे तो वो ऐसा काम है जो सबसे गंदा काम है जो मुझे लगता है। तो वो जब मैं शॉट दे रहा था तो मैं लग रहा था क्लोजअप, तो अनुष्का ने कहा कि वो थोड़े से सब लोग परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। और मैं क्योंकि थिएटर डिपार्टमेंट से था तो मुझे भी लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो अनुष्का ने कहा कि कृष्ण कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप 50 टेक दो, मैं 50 बारी रीटेक लूँगा, कोई दिक्कत। ये उनको शायद याद ना हो लेकिन मुझे याद है। और उस बात ने इतना हौसला दिया कि हम रात को शूट करते सुबह हो गई थी। वो टेक पूरा नहीं होता लेकिन टेक आखिर में जाकर हो गया, ठीक वो ठीक ठाक तरीके से हो गया। मतलब जो अनुष्का का एटीट्यूड दिखाते, एटीट्यूड वाली लड़की है, जैसे विराट कोहली के साथ शादी भी होगी, तो वैसी है नहीं क्या? नहीं, मुझे सेट पे ऐसा लगा नहीं, बिल्कुल। टेबल पे हमारी डिस्कशन हुआ, कहानी को एक सवाल उन्होंने पूछा था कि क्योंकि जो लड़की मेरे साथ थी वो तमिलनाडु से थी और रहती दिल्ली थी, और मैं हरियाणा से था, और रोल कर रहा था बिहारी का। तो वो क्योंकि बड़ा अच्छी यार, ये वो था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से वो, और डूइंग रोल बिहारी। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो एक तमिलनाडु से, एक हरियाणा से, और रोल कर रहे हैं बिहारी का, दोनों। हाँ, दोनों। तो मैंने ये कहा था मैडम इनका तो पता नहीं, मेरी शक्ल बिहारियों की है। अच्छा। तो ये राजकुमार राव से भी मुलाकात हुई है? हाँ, लगातार मुलाकात रही है। जब हम 13 दिन सेट पर रहे थे तो बधाई हो। बधाई दो में। बधाई दो। हाँ, बहुत अच्छा उनका नेचर है और बहुत कोऑपरेटिव है, और इम्प्रोवाइजेशन होती है तो करते हैं, और एक्टर को सपोर्ट करते हैं। मतलब पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, पहले दिन थोड़ा क्योंकि जाने अनजाने थे, जब धीरे धीरे बात होनी शुरू हुई, काम करना शुरू किया, तो साथ साथ करते 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 एक अच्छा उनके साथ ना तालमेल बैठ गया। तो मतलब वो ऐसा ही थे
मैं उनका कांस्टेबल था, सिरोही के नाम से था, और इसी बहाने फिर उनसे दोस्ती होगी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे लगता नहीं कि लोग कहते हैं स्टार के बारे में कि हैं होंगे, मेरा तो ऐसा कोई वास्ता पड़ा नहीं किसी से भी जितने मैंने काम किए, कि राजकुमार राव हो, भूमि हो, या अनुष्का शर्मा हो, या जयदीप हो, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये स्टार है जी। और बहुत अच्छा बिहेव है उनका। उसके बाद क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ये तो आपकी कोई आने वाली फिल्में कौन कौन सी है? अभी तो ये मैं अभी शूट कर रहे हैं, जो ग्लोरी है वो अभी चल रहा है शूट, उसका मुंबई शूट था, तो अभी तो ये है। और और कोई नहीं, शायद एक ड्रामा एक हरियाणा के स्टेज आपकी मैंने की है, वो आएगी। तो अभी हो सकता है कि भविष्य में कुछ और बेहतर आ जाए, देखते हैं क्या। शुरुआत नई साल की शुरुआत अच्छी हुई है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे कृष्ण नाटक जी, जिन्होंने हरियाणवी सिनेमा, बॉलीवुड, हरियाणवी स्टेज ऐप और वेब सीरीज़ के बारे में बहुत सारी बातें की, और अपने ऐसी एक तो ऐसा खुलासा कर दिया अपनी रियल लाइफ के बारे में कि उनका शादी कैसे हुई और कैसे संगीता इनकी जो धर्मपत्नी उनसे मुलाकात हुई। दोस्तों नमस्ते। धन्यवाद जी, बड़ा अच्छा लगा।